Good morning, students. So today we will start our new chapter of the civics, that is the union executive. Okay. तो देखो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में क्या पढ़ा था अपना, एक बार प्रीवियस चैप्टर्स को आप लोग देखो। हमारा क्या था, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो ये हमारा ये डेमोक्रेसी का, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक ये फीचर है। तो इसके अंतर्गत, ठीक है ना, अब सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं हम लोग, तो हमारी यूनियन गवर्नमेंट आती है। तो इसमें हमने देखे थे 3 पार्ट्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ओके, तो हमने लेजिस्लेचर में क्या क्या पढ़ा था, प्रेसिडेंट, ओके, लोकसभा, राज्यसभा। अब हम लोग इसमें एग्जीक्यूटिव इसके पार्ट पे आए हैं, तो हम लोग यहाँ पे प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। ओके, तब हम लोगों ने, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एग्जीक्यूट, तो मतलब जो लॉ जो है लेजिस्लेचर में जो हमारी पार्लियामेंट बनाती है, ओके, तो अब उनको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी अब क्या है कि मतलब जिम्मेदारी के लिए आपके पास पावर्स होनी चाहिए, ठीक है ना, जो जिम्मेदारी निभाएंगे। तो वो एग्जीक्यूटिव्स में सारी चीज़ आ जाती हैं। तो इसमें लिखा है कि हु एग्जीक्यूट्स द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट किस में आ रहा था, हमारा लेजिस्लेचर में आ रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन एग्जीक्यूट करेगा, द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट। अब इस, जैसे हम लोगों ने लेजिस्लेचर में देखा था, वहाँ पे आपकी पार्लियामेंट आ गई थी मेन बॉडी। तो यहाँ पे कौन कौन आएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। किसके हैं ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है ना, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो क्या क्या चीज़ आ गई, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो हमारा क्या है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। अब हम इंडिया के बारे में बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट इज द हेड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो लागू करने में, मतलब जितने भी कानून लागू हुए हैं तभी लागू होंगे जब इसकी परमिशन होगी एक तरीके से, ठीक है। तो ही, और अब प्रेसिडेंट का हम यहाँ पे इलेक्शन देख रहे हैं। तो प्रेसिडेंट क्या है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज बना दिया जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जो आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो मतलब एक कुछ लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाता है। वो लोग जो हैं फिर वोटिंग करते हैं, उसका सिस्टम थोड़ा दूसरा होता है। अब हम लोग केवल इसमें यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, डिटेल आप लोग जो हो वो आगे प्रीवियस, मतलब सॉरी, जो सीनियर क्लासेस होंगी जब आप लोग इसको पढ़ोगे। तो अभी हम सिंपल पढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, तो बोलोगे ही और शी इज़ इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। अब उसमें कौन कौन होते हैं, अब आप ये देखो, जो हमने पार्लियामेंट पढ़ी थी ना, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ओके, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। और स्टेट में क्या होती है, लेजिस्लेचर में 2 पार्ट होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल। तो असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, तो अब 3 जगह से मेंबर्स आ गए, लोकसभा से आ गए, ठीक है, एक लोकसभा से आ गए इलेक्टेड मेंबर्स, एक राज्यसभा से आ गए, और तीसरे क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली से आ गए। इन तीनों के कौन आएंगे, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। तो इन सबके इलेक्टेड मेंबर्स को मिलके क्या बनता है, आपका ये इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, और ये लोग चुनते हैं आप। तो इसका क्या होता है, बाय ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है बस, आगे इसमें डिटेल में नहीं जाना है। अब ये कितने साल के लिए इलेक्ट होता है, 5 ईयर्स के लिए। यहाँ तो हो गया इसका इलेक्शन। पीछे आप लोगों ने पढ़ लिया था कि प्रेसिडेंट जो है वो, उसकी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। अब इसकी पावर एंड फंक्शंस आ गए हैं, ठीक है। जब आपके पास पावर्स होंगी तभी आप अपने फंक्शंस को निभा पाओगे ना, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल, इमरजेंसी पावर। तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर भी है इसके पास, लेजिस्लेटिव, कुछ में ये तभी कानून बन सकता है जब इसका वो होगा। हमने जब लॉ बनाने की फॉर्मेशन पढ़ी थी तब इस चीज़ को मैंने आप लोग को बताया था कि जो राज्यसभा लोकसभा में से बिल जो है वो लॉ बनने के लिए पास हो जाता है, लेकिन जब तक क्या है प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं होता है, प्रेसिडेंट का मतलब सहमति नहीं होती, उसका साइन नहीं होता है, तब तक जो है वो लॉ नहीं बनता है, ठीक है। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो एग्जीक्यूटिव, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनको अपॉइंट करता है, एक तरह से
मतलब जो ये तो आप लोग को पता है कि लोकसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं, हमने पिछले में बता दिया था, अब मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। तो क्योंकि जब ओथ ली जाती है, आप लोग हमेशा कभी टीवी पे सेरेमनी जब आती है तो आप देखा करो तो इसको ओथ यही दिलवाता है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर उसकी काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, साथ उनको भी ये करता है। तो इस डिसीजन कैरिड आउट बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो डिसीजन प्राइम मिनिस्टर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं, ठीक है ना, इज डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाम होता है उनका, लेते तो ये लोग हैं लेकिन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कुछ भी होता है तो वो प्रेसिडेंट का नाम से ही चलता है। He or she acts as the supreme commander of the defense forces of the country। तो हर फोर्सेस में हेड होते हैं अलग अलग, जैसे कमांडर इन चीफ हो गया, उधर डिफेंस का आ गया, लेकिन जो सुप्रीम होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तीनों फोर्सेस का, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का। ओके, तो ये इसकी हो गई एग्जीक्यूटिव पावर। इसमें ज़्यादातर अपॉइंटमेंट्स आते हैं। ओके, ठीक है। ऐसे तो हम बोलेंगे सुप्रीम, अब आप लोग के छोटे क्लास है तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होता है उसको भी अपॉइंट करता है। अन्य जो जजेस होते हैं, एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो अदर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको भी यही करता है विद द हेल्प ऑफ या विद द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इतना ज़्यादा हमारा अपना नहीं दिया हुआ है। अब लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती हैं? द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखो, जब गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट सेशन होता है उसको कौन उस टाइम पे मतलब भाषण देता है या एड्रेस करता है? कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही और शी समन्स और क्लोजेस द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, कि पार्लियामेंट का कोई भाई सेशन बुलाना है या अभी नहीं। देखो, इनका टाइम होता है, जैसे आपके स्कूल का टाइमिंग्स होता है ना कि विंटर्स में बंद होने या समर से बंद होने, ऐसे इनके टाइमिंग्स होते हैं, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट बोल लो, एक बात एक है। तो क्या होता है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है वो मतलब मान लो ज़रूरत भी पड़ती है तो उनके सम्मन भेज के इनको बुलवा भी सकता है और यूँ कि भाई अब पार्लियामेंट का सेशन बंद कर दो। तो इन केस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट इज आल्सो ऑथोराइज टू कॉल ए ज्वाइंट सेशन ऑफ द बोथ हाउसेस, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लो कोई एक बिल है, ठीक है, उन पे दोनों जो हमारे, क्योंकि मैंने आप लोग को बिल के फॉर्मेशन में जब बन रहा था तब बताया था कि जो पहले लोकसभा में उठता है, किसी में भी उठ सकता है पहले, तो एक जब उसको एक जो हाउस है उसको पास कर देता है तो वो दूसरे हाउस में जाता है पास होने के लिए। और मान लो इन दोनों हाउसेस में अगर डिफरेंस हो जाए, लोकसभा और राज्यसभा, ये इनमें कोई डिफरेंस हो जाए किसी लॉ को लेकर, किसी बात को लेकर, तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है कि इनको वो ज्वाइंट सेशन कहता है कि आप दोनों इकट्ठे बैठो, फिर वोटिंग होती है, मतलब डिफरेंसेस को दूर किया जाता है, ठीक है। ए बिल बिकम्स ए लॉ ओनली आफ्टर रिसीविंग द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो मैंने आपको पहले बताया कि कोई बिल जो है दोनों सदनों ने पास कर दिया है, लेकिन वो जो है लॉ कब बनेगा? जब प्रेसिडेंट जो है वो एग्री हो जाएगा उस पर, उसकी हाँ हो जाएगी। ओके, इसके बाद आ जाता है हमारा जुडिशियल पावर, ठीक है। अब इसके पास जुडिशियल पावर भी होती है। अब क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू रिड्यूस और ग्रांट पैरडन टू द सेंटेंसेस ऑफ एनी पर्सन सेंटेंस बाय द कोर्ट इन इंडिया, ठीक है। अब देखो, मान लो जैसे आप लोग का कोई झगड़ा है या भाई होता ही है बहुत लोगों के, तो वो केस जाते हैं कोर्ट में, जब आपस में निपटारा नहीं हो पाता है, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यहाँ से एक पार्टी को अगर फैसला मंजूर नहीं तो वो हाई कोर्ट में जाती है। हाई कोर्ट में भी उसको लगता है कि नहीं, जो मेरे को डिसीज़न मिला है वो ठीक नहीं है, तो वो क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। तो क्या कहते हैं, हमारे इंडिया में हाईएस्ट कोर्ट है, इसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती, इसका डिसीज़न मानना पड़ता है, चाहे आपको ठीक लगे ना लगे, ठीक है। तो क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो होती है, जब किसी को मौत की सज़ा दे देती है, ठीक है ना, या किसी को, तो उसमें क्या होता है कि जिसको सज़ा मिली है वो राष्ट्रपति के पास जा सकता है कि भाई मेरी मौत की सज़ा को है वो कम कर दिया जाए, मौत की सज़ा को माफ़ कर दिया जाए। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास अधिकार है कि वो उसकी सज़ा को कम कर दे या फांसी की सज़ा को, मतलब कम तो नहीं है, मतलब कि उसको मना कर दे कि इसको भले ही आजीवन कारावास दे दिया जाए, इस तरीके से। तो ये अधिकार हमारे यहाँ सिर्फ किसको है? प्रेसिडेंट को है। और मैंने बताया आप लोगों को, जब पिछले ऑनलाइन बच्चे थे तो मैंने उस टाइम पे बताया था कि बेटा हमारे यहाँ राजीव गांधी के केस में ये चीज़ हुई थी, जो हमको ध्यान है। ऐसे तो कई बार प्रेसिडेंट करते हैं, तो लेकिन प्रेसिडेंट ने मतलब जो राजीव गांधी है उसकी
उसको एसेनेशन हुआ था उसको, तो उसके एसेनेशन में जो लोग शामिल थे, एक लेडी मिली थी, मेनली नलिनी थी, साउथ की है वो। तो उसको जब केस चला था तो सुप्रीम कोर्ट से उसको फांसी की सज़ा डिक्लेयर हो गई थी। तो उसने राष्ट्रपति के पास अपनी पिटीशन दी और अपनी फांसी की सज़ा को जो है उसने आजीवन कारावास में, लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजमेंट में करने की पिटीशन डाली थी। तो राष्ट्रपति ने इस चीज़ की मंजूरी दे दी थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी नेक्स्ट है फाइनेंशियल। तो इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस ए मनी बिल, द लोकसभा इज रिक्वायर्ड टू टेक ए रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब मेनली मनी बिल का होता है इन इंट्रोड्यूस, द लोकसभा इज रिक्वायर्ड टू टेक अ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब बिल को करने के लिए भी, ठीक है ना, बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई मनी बिल है, एक ऑर्डनरी बिल में तो नहीं लिया जाता, लेकिन जब मनी बिल है उसको अगर आप इंट्रोड्यूस, और ये मैंने बताया था बिल के संबंध में भी, ऑर्डनरी बिल किसी में भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, वेदर इट्स ए राज्यसभा और लोकसभा। बट इन द केस ऑफ लोकसभा, ओके, द ओनली अ मनी बिल, ठीक है ना, कि जब मनी बिल जो होता है वो केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए किसकी सहमति चाहिए होती है, रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, मैंने बताया कि कोई भी, जो पहले मैं बता चुकी हूँ, द बजट टेबल इन द पार्लियामेंट ऑफ इंट्रोड्यूस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जब हमारा बजट रखा जाता है फरवरी में, ठीक है ना, नए साल के लिए बजट आता है, तो वो क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है, लेकिन किसके नाम से आता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से करा जाता है।